अस्सलामु अलैकुम। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, इमरान खान ने ना इनकी नफ्सियात जान ली है, इनकी हुकूमत की सबकी नफ्सियात जान ली है। हमेशा वो ऊपर वाला वो पैंतरा खेलता है, ऊपर वाला पॉइंट खेलता है कि मेरा हाथ ऊपर रहे। कितनी सहूलतें उसको मिल रही हैं। आज तो हुकूमत ने उसको वो पटिशन वो जो कापियाँ थी, तस्वीर थी, आर्डर थे, वो सारे बता दिए, दिखा दिए कि जनाब इमरान खान को इतनी सहूलतें दी जा रही हैं जेल में, जितनी माजी में किसी को नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन इमरान ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी मुझे कोई सहूलत ही नहीं दी, मुझे कोई बात नहीं करने दी जाती, मुझे बच्चों से बात नहीं करनी जाती, मुझे मुलाकातें नहीं होती। सब झूठ का पलंदा है। यकीन करो, इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि मैंने प्रोपेगंडा और झूठ का सहारा लेना है हर चीज में। बिल्कुल ऐसे मुकर जाता है जैसे मैंने ये ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, कहेगा नहीं ये ग्रीन है ही नहीं, ये काली है, और वो कह देते हैं और फिर उसके मानने वाले उसको लेके आगे चल पड़ते हैं। और हुकूमत भी वो जैसे वो कहते हैं जी वो कान कुत्ता ले गया, वो कुत्ते के पीछे नस पैंदे ने, वो कहते पहले कान तो चेक करो कान तुहाडे नाल है कि नहीं है। तुहाडे नाल है तो कुत्ते के पीछे जाने की लोड़ के वो यही करता है हर चीज में। उसने ऊपर हैंड रखा हुआ है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये कोई देसी बकरे चरगे का उसने जिक्र ही नहीं किया। आज ये उस्मा बुखारी ने और उन्होंने ये सारी सहूलतें दी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है कि जनाब ये देखें देसी मुर्गे, स्पेशल किचन इमरान के लिए, एसी के साथ एयर कूलर, स्टडी टेबल, उसकी तस्वीरें पेश की हैं, खाना मर्जी का, 40 से 50 बंदों की रोज मुलाकात। और सर जी इससे ये 5 स्टार होटल वाली सहूलतें हैं जो रोजाना में आपको फ्लैटी होटल और पीसी होटल और अवारी होटल की चीजें नहीं दिखाता। ये वाली मुशक्कती दिए हुए हैं जेड़े इमरान नू दबांदे ने। किथों किथों दबाइए तेनू जी, वो कहते मैनू सब कुछ दबाओ। तो बात ये है, और वो ये नफ्सियात समझता है। वो कहता मैं ये बात कहूंगा तो शहबाज शरीफ मेरे काबू आएगा, ये बात वो कहता है और शहबाज शरीफ उसी के मुताबिक अमल करना शुरू कर देता है। तो वो इनको समझ गया, बिल्कुल वो अदालत को भी समझ गया है। अदालत को भी उसने काजी फायदीसों को मुंह पे आज सुनाई है कि जनाब तुसी कहते हो कि मैं गैर संजीदा किरदार हूं, और आपने मुझे पिछली दफा वो वीडियो लिंक पे खिताब नहीं करने दिया। तो काजी फायदीसे ने जवाब देने की बजाय कहा कि जनाब अदालतें जवाब नहीं देती, आप अगली बात करें। बात यह है कि वो नफ्सियाती तौर पे उसने सारे ये चीज़ें सीख ली हैं, कैसे उसने काबू करना है, अपने जुर्म छुपाने हैं, सारा कुछ। अब मुझे बताएं कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए वीडियो वायरल हुई है ना, जो कहता है जी इमरान खान मेरे साथ शराब पीता है, 24 साल से हम पी रहे हैं, और वो एक ड्रिंक लेता है, बस एक ड्रिंक लेता है, इसके ऊपर पर्चा नहीं बनता। पकड़े उसको बाचे को, बहरोज सब्जवारी को, और इमरान के ऊपर एक पर्चा ठोके, और वो कह भी रहे राना सनौला के पर्चा बनता है, लेकिन ये करेंगे नहीं। ओह माय गॉड, ये करेंगे नहीं सर, ये नहीं करेंगे। फिर इमरान देखिए काजी फायदीसा को भी पढ़ रहे हैं कि जनाब आपने मुझे समझा क्या है, मैं गैर संजीदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। देख ले सर, आम केसों में अदालत में जाए ना, कोई क्लाइंट बोले तो जज साहब कहते हो तेरे वकील नहीं हैगा, वही बोलेगा। इधर जनाब इमरान का वकील जो ख्वाजा हारिस है वो अलहदा बोल रहे हैं, इमरान अलहदा अपने हिस्से का बोल रहे हैं। सर उसने सबको जांच लिया है कि मैंने सबको कैसे पकड़ना है और कैसे। असल बात यह है ना, कहते हैं जी उन्हें मालूम तब होता कि वैसे से जुदा होते। ये मीर तकी मीर का एक शेर है कि जो मेरा महबूब है ना वैसा किसी का नहीं है। उन्हें मालूम तब होता कि वैसे से जुदा होते, जैसा मेरा है ना
वैसे से होता तो फिर उनको तड़प लगती, दर्द क्या होता है। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान ने जनाब, असल में इमरान खान को टक्कर का बंदा मिला ही नहीं, ना फैज हमीद और कमर जवेद बाजवा टक्कर के बंदे थे ना, वो इमरान को मिले हुए थे। उन्होंने खूब ठुकाई की, नवाज शरीफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की। अब सैयद आसिम मुनीर साहब है, वो गैर जानबदार अपने आप को कहते हैं, और वो इमरान ने उनको भी दबाव में डाला हुआ है। ये देख लें, ये क्या अदलिया के आज तक अदलिया का बड़े से बड़ा चीफ जस्टिस भी एस्टेब्लिशमेंट के आगे नहीं बोला। अब 6 जज इकट्ठे निकल आए हैं, फिर 7वां तरमिनल्ला साहब निकल आए हैं, फिर और अब उनकी अक्सरियत हो गई है। अब बताएं, शौकत अजीज सिद्दीकी की तरफ की वजह के वक्त तो कोई नहीं बोला था। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, फैसला महफूज हो गया है नैब तरमीम का। नैब तरमीम क्या है? बेकार केस है जो काजी फायज ईसा ने किया है कि जी 90 दिन का रिमांड नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने 14 का कर दिया था, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए 40 का कर दिया है, और बेल नहीं होनी चाहिए, यही था। और अतर मिन्नल्ला ने कहा है अपने ख्वाजा हारिस को कि अपने क्लाइंट से पूछ लो, ये तो सारा उसके खिलाफ जा रहा है, इस वक्त निशाने पे वो है बानी PTI। तो उन्होंने कहा जी हाँ उसे पता है, सारा कुछ पता है, वो ये है। वो ऊपर से पढ़ता है ना, इमरान ऊपर से पढ़ता है, फिर प्रोपेगेंडा करता है, फिर जी कमाल है सर जी। आज उसने अपनी बातें दिल की हैं, और उसने सारी बातें की हैं कि मेरी पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई, मुझे निशान नहीं दिया गया, मुझे ये कैद तन्हाई में रखा गया। उसने सारी वो सियासी तकरीर कर दी जो काजी फायज ईसा को खतरा था, और वो सारी बाहर निकल आई है। और आज सारा दिन नेट भी स्लो रहा है, आपका भी रहा होगा। ये बेकार पॉलिसियों वाली हुकूमत है सर, बेकार। हाँ, आजम नजीर तारड़ साहब का आज जवाब मुझे पसंद आया है, जो उन्होंने एक PTI के रुकन है सनाउल्लाह मस्ती खैल, वो हमारे उधर बखर मियाँ वाली साइड के हैं। तो उसने कहा जी कि वो देखो आजम नजीर तारड़ बैठा है टाई लगा के, इसको क्या पता है कि गंदम कैसे मिल रही है और क्या नहीं मिल रही, और ये टाई लगा के आ जाते हैं। उसने जनाब गुस्से से टाई खोली आजम नजीर तारड़ ने, उन्होंने कहा ये मैं टाई खोल रहा हूं, अब बताओ और मैं क्या खोलूं। और वो गर्म हो गए, उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदार का बेटा हूं, मुझे नहीं पता, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। लेकिन वो सवाल था, तो उन्होंने जनाब डेस्क बजाए, तालियां बजाई, सारा कुछ किया। असेंबली में भी वो छाए हुए हैं, उनकी बात सारे आराम से सुनते हैं, और वो किसी की नहीं सुनते, चाहे नवाज शरीफ भी तकरीर करे। और नवाज शरीफ तो सर जी असेंबली में जा ही नहीं रहा। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने घर अर्ज की तो शिकायत की। वो कहते हैं देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। नवाज शरीफ कर क्या रहा है वैसे? कोई बताओ, कौमी असम्बली का रुकन है, 3 दफा का वजीर आजम है, गज वज न रहा होता, गज वज रहा होता, असम्बली पे छाया होता, और लोग कहते कि वाकई यार हमसे गलती हुई है, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के, ये हकदार तो नवाज शरीफ है। लेकिन वो मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हैं सर सारे। ये इनकी पॉलिसी है, ये इसमें भी इनकी तारीफें हो रही हैं। अब हम क्या करें? फिर मैं तो वही मिसाल देता हूँ कि अपनी मुर्गी बुरी ना होवे तो पराए घर अंडा क्यों दे दे। तो ये जनाब आज के फैसला महफूज हो गया, गंदा तरीन फैसला, इतना टाइम ज़ाया हुआ, कौम का ज़ाया कर रहा है। काजी फायज ईसा ने भी बड़ा टाइम कौम का ज़ाया किया। ये लाइव कवरेज दिखा के तमाशे, वैसे कह रहे हैं, पैमरा कह रहा है कि जी रिपोर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, वो लाइव दिखा रहे हैं। किसी को खांसी आ रही है वो लाइव चल रही है, किसी को डकार आ रहा है वो लाइव चल रहा है, छींक आ रही है वो लाइव चल रहा है। ये तमाशा है, ये तमाशा। जबकि जजों को वो कहते हैं कि जजों को तो बिल्कुल पिछले दरवाजे से आना चाहिए और पिछले से जाना चाहिए, उसके साथ तो कोई हाथ भी ना मिला है। पूरी कौम देख रही है,
और भाई तुम फैसले करो, काजी साहब तेरा भी अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है, मुका अपना पीरियड।